Good morning, dear student. Today we will read a new lesson. The title of the lesson is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This lesson is taken from class 8th book Honeydew, and here in this lesson there is a story about Bipin Chaudhary who lost his memory. In which way he lost his memory? Let us read it and find it out. Before you read, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई गेम प्ले किया हो या आपको परेशान किया हो, आप अपनी याददाश्त की वजह से कभी परेशान हुए हो, ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आप अपनी याददाश्त भूल गए हों और आपको कुछ भी याद नहीं रहा हो, जैसा कि इस स्टोरी में बिपिन चौधरी के साथ में होता है। बिपिन चौधरी की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा साफ़ थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और अपनी मेमोरी के लिए वे जाने भी जाते थे और वे काफ़ी अच्छी पोस्ट पे वर्क भी किया करते थे। लेकिन उनका एक फ्रेंड चुन्नी लाल उनके साथ एक ट्रिक करता है, उनके साथ एक गेम प्ले करता है और किसी अदर पर्सन को उनके पास सेंड करके उन्हें बिपिन चौधरी को यह बताता है कि वह एक बार रांची गए थे और उसकी वजह से उनके नी पे एक कट भी लगा हुआ है और काफ़ी सारी जो इंटरनल उनकी लाइफ की जो चीज़ें थी, वह लाइफ के पार्ट्स भी वह बिपिन चौधरी के साथ में वह व्यक्ति शेयर करता है। इन सब चीज़ों को सुन कर के बिपिन चौधरी, जो कि कभी रांची गए ही नहीं थे, वे इस बात पे यकीन करने लगते हैं कि हो सकता है कि उनकी मेमोरी जो है, उन्होंने अपनी मेमोरी को लैप्स कर दिया हो और वाकई वे रांची गए हों। तो इस बात को सोच करके वे अपने फ्रेंड दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं। दिनेश मुखर्जी भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि बिपिन चौधरी रांची गए थे। उसके बाद भी जब बिपिन चौधरी को इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें इस बात का काफ़ी ज़्यादा प्राउड था कि उनकी मेमोरी कभी लैप्स नहीं हो सकती, वे इतनी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को अपनी लाइफ के भूल नहीं सकते। चुन्नी लाल से भी इस बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि उनका बचपन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, जिससे कि वो हर बात शेयर किया करते थे। चुन्नी लाल भी इस बात को कहता है कि वे रांची गए थे। जब बिपिन चौधरी फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका डॉक्टर उन्हें सलाह देता है, उन्हें एडवाइस देता है कि अगर आपको अब भी वह इंसिडेंट याद नहीं आ रहा जिसको कि कई सारे आपके फ्रेंड कंफर्म कर चुके हैं, इसका मतलब आपकी मेमोरी लैप्स हो गई है और उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए आपको रांची जाना होगा, वहाँ की एक बार जर्नी करनी होगी। जब आप उन चीज़ों को फिर से देखेंगे तो हो सकता है आपकी मेमोरी, आपकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। बिपिन चौधरी अपने डॉक्टर फ्रेंड की बात को मान करके रांची की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे रांची पहुँचते हैं, वहाँ की जर्नी करते हैं और हुड्रो फॉल पे जाते हैं, तब भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आता, वे अपनी मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाते और उन्हें ये लगता है कि वाकई वे काफ़ी ज़्यादा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अब उनके लिए इस दुनिया में कोई स्थान नहीं रह गया और इस बात को सोच करके वे वहीं अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ पर्सन उन्हें गाड़ी में बैठा करके वापस अपने स्थान पर छोड़ते हैं। बिपिन चौधरी जब अपने घर पहुँचते हैं तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है। तभी उनका जो सर्वेंट है वो एक लेटर लेकर के उनके पास आता है। यह लेटर चुन्नी लाल के द्वारा लिखा हुआ लेटर था। चुन्नी लाल इस बात को कंफर्म करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि चुन्नी लाल ने ही एक ट्रिक, एक गेम खेला था बिपिन चौधरी के ऊपर उन्हें परेशान करने के लिए, क्योंकि बिपिन चौधरी ने पूर्ण रूप से योग्य होते हुए भी अपने फ्रेंड चुन्नी लाल की उस समय हेल्प नहीं की जब उसे काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प की आवश्यकता थी। जब वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई के दौर से गुजर रहा था, उस समय बिपिन चौधरी ने उनकी मदद नहीं की। इस बात से चुन्नी लाल काफ़ी ज़्यादा खफा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान था और बिपिन चौधरी को परेशान करने के लिए ही उन्होंने ये लैप्स ऑफ मेमोरी का गेम बिपिन चौधरी के साथ में खेला। तो आइए किस तरीके से यह गेम होता है और बिपिन चौधरी को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। We know all these things by reading this story. So before you read, let us start it. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भूलने की जो समस्या है, कई बार आपको टाइट स्पॉट, कई बार ऐसे स्थान के ऊपर घेर लेते हैं कि आप उस जगह से निकल नहीं पाते, उस बात से उबर नहीं पाते। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अपने जीवन का पूरा हिस्सा ही भूल जाना आपको बहुत ज़्यादा क्रेजी, बहुत ज़्यादा
पागल बना देगा। इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है, विपिन बाबू जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, बिल्कुल पागलपन के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे याद नहीं कर पा रहे हैं उस बात को, उस इंसिडेंट को याद नहीं कर पा रहे हैं जबकि वो रांची में स्टे हुए थे, जबकि वे रांची में ठहरे थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वे रांची कभी गए ही नहीं थे। उनके अनुसार, विपिन चौधरी के अनुसार तो रांची कभी गए ही नहीं थे। ही इंसिस्ट, वो इस बात पे जोर देते हैं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे कई सारे ऐसे विटनेस भी थे, ऐसे सबूत भी थे उनके सामने, टू द कॉन्ट्ररी, जो कि इसके बिल्कुल विपरीत थे, जो कि यह बताते थे, जो कि यह कहते थे कि विपिन बाबू हैड ट्रेवल्ड रांची, विपिन बाबू रांची गए थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, ये सारा का सारा सस्पेंस क्या था? लेट अस नो इट। द पार्ट 1। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। प्रत्येक मंडे को, जैसा कि विपिन बाबू, दिस वॉज द हैबिट ऑफ विपिन बाबू, दैट ऑन एवरी मंडे ही वेंट टू द शॉप ऑफ कालीचरण's शॉप, which was a book shop, to purchase some books, and all these books are crime story books, ghost stories books and thrillers। तो प्रत्येक मंडे को जब कभी भी वे अपने काम को कंप्लीट करके घर की ओर लौटते थे, तो न्यू मार्केट में, जो कि कालीचरण की एक बुक शॉप थी, वहाँ पे वो रुका करते थे। क्या करने के लिए? टू बाय बुक्स, किताबों को ख़रीदने के लिए। और वो कौन सी बुक्स परचेज किया करते थे? क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। उनकी पसंद की यही किताबें थी, या तो गोस्ट स्टोरीज़ परचेज किया करते थे, या थ्रिलर्स परचेज किया करते थे, या क्राइम स्टोरीज़ उन्हें पसंद थी। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वे एक बार में 5 किताबें कम से कम खरीदा करते थे, जो कि उनके एक सप्ताह के लिए काफ़ी हुआ करते थे। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहा करते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मिंगल होने वाले, काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप होने वाले पर्सन नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम उनके मित्र थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, उन्हें बेकार की, उल जुलूल की, अननेसेसरी की, बेकार की बातों में समय बर्बाद करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's विपिन बाबू हैड द फीलिंग, आज कालीचरण की शॉप पे विपिन बाबू को इस बात का एहसास हुआ दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई व्यक्ति उन्हें बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहा है, उन पर नज़र रख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। वे जब घूमे तो उन्होंने देखा कि एक राउंड फेस वाला व्यक्ति, एक गोल मुंह वाला व्यक्ति, जो कि हु वाज लुकिंग वेरी क्वाइट हम्बल, जो कि बहुत ही विनम्र दिखाई दे रहा था, वो उनकी तरफ देख रहा था। और जब विपिन बाबू और उनकी दोनों की नज़रें मिली, ही ब्रोक इनटू ए स्माइल, तो उसने विपिन बाबू की तरफ मुस्कुराया। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव यू मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू ने उस व्यक्ति से पूछा कि मैं नहीं सोचता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, इस बात को सुनकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित दिखाई दिया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, उसने कहा कि हम तो लगातार एक सप्ताह तक मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था करी थी जब आपको मैं हुड्रो फॉल्स से लेकर के आया था। एंड द ईयर वॉज 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, वह समय था 1958 का, स्थान था रांची और मेरा नाम है परिमल घोष। रांची? नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को इस बात को महसूस कर लिया था कि गलती वे नहीं कर रहे थे, बल्कि वह व्यक्ति परिमल घोष गलती कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ हुई थी। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार इस बारे में सोचा था कि वे रांची की जर्नी करेंगे, उनके दिमाग में बार बार ये बात आई थी, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं था। ही स्माइल्ड एंड सेड, वे मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस व्यक्ति ने अपनी भौहों को चढ़ा और बोला, विथ हिज टंग, अपनी थोड़ी सी जुबान को काटते हुए बोला, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डजंट नो विपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी? विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सैड, विपिन बाबू फिर से बुक सेल्स की ओर मुड़ गए और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अब भी आप एक गड़बड़ कर रहे हैं।
वन ऑफन डज, जिसकी प्राय एक व्यक्ति से हो जाती है। आई हैव नेवर बीन एट रांची, मैं कराची कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, आप हुड्रो में आप गिर गए थे और आपके दाएं घुटने पे एक कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर के आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार हट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए एक कार का अरेंजमेंट किया था क्योंकि आपको अगले दिन नेतार हट जाना था। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहाँ जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। कांट रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि जिसको कि आप रांची में जानते थे, वह भी उस समय वहीं मौजूद था। और वो व्यक्ति कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। ही वॉज ऑल्सो इन रांची एट द सेम टाइम एंड यू नो वेरी वेल मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बेंगलोर, आप उनके साथ बंगलो में ठहरे थे। यू सैड यू डिडेंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि आपको होटल फूड पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची, और आप उस मील को प्रीफर करेंगे, आप उस मील को खाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो कि एक बावर्ची के द्वारा बनाया गया हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी उस समय अपनी सिस्टर के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपका उनके साथ में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, वाद विवाद हुआ था मून लैंडिंग को लेकर के, जो कि मून पर जो स्पेस क्राफ्ट उतरते हैं उस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद भी हुआ था। रिमेंबर, याद आया आपको? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको इसके अलावा और भी बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स, आप हमेशा अपने साथ एक बुक्स का बैग लेकर के चलते हैं। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब कभी भी आप अपनी साइट सीइंग ट्रिप पे जाते हैं तब आपके साथ में एक बैग होता है जिसके अंदर की काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू बहुत धीरे से बोले, उनकी नज़र अब भी बुक्स के ऊपर थी, किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप 58 में? द मैन सैड अक्टूबर, व्यक्ति ने कहा अक्टूबर का मंथ था। नो सर सैड विपिन बाबू, नहीं श्रीमान, विपिन बाबू बोले। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो 58 में पूजा में था, अपने मित्र के साथ कानपुर में था उस समय। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपको याद नहीं है शायद। गुड डे, और विपिन बाबू गुड डे बोलते हुए उससे विदा लेते हुए वहाँ से चल दिए। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं गया। नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, नहीं उसने बातचीत करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़े आश्चर्य की बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बैंगलोर, मैंने आपके साथ एक इवनिंग को, एक शाम को चाय भी पी थी उसी बैंगलोर के अंदर वरांडा में बैठ करके। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और आपने यह भी कहा था कि आप अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो चुके हैं। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, आपका अकेला जो भाई था वह पागलपन की बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही एक कारण था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल की विजिट क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसी मेंटल हॉस्पिटल में आपके ब्रदर की डेथ हो गई थी, इसलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल की विजिट नहीं करना चाहते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने अपने किताबों के पैसे दे दिए और दुकान को छोड़ करके जाने ही वाले थे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, विपिन बाबू की तरफ वह व्यक्ति अब भी देख रहा था। एंड ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड, ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड दैट विपिन बाबू स्टिल नॉट रिकग्नाइज्ड हिम, कि विपिन बाबू अब भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema, विपिन बाबू की कार बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बेटरम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के पास में पार्क कर दी गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, अगले दिन जब कार में वापस एंटर हुए तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की साइड में ले चलो। विल यू सीताराम, क्या तुम सीताराम ऐसा करोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, स्ट्रेट रोड की तरफ ड्राइव करते हुए विपिन बाबू को इस बात का बड़ा ही पश्चाताप हुआ, इस बात का बड़ा ही खेद हुआ कि उन्होंने एक इंट्रूडर की बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कि वे नहीं जानते थे, उसकी बातों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा
ध्यान दिया। इंट्रूडर का मतलब वैसे तो अतिक्रमण करना होता है, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति जिसको कि वो नहीं जानते थे उस व्यक्ति से स्ट्रेंज पर्सन से यहाँ मतलब है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वे कराची कभी गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग हो ही नहीं सकती। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years एगो। और यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इनकंसीवेबल मीन्स यह असंभव था कि वह इस ऐसे इंसिडेंट को भूल जाएं जो कि 5 से 6 या 7 साल पहले घटित हुआ हो और उनको उसकी कोई भी बात याद न रहे। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील, और तभी विपिन बाबू ने का सिर जो है पूरा चकरा गया। उन्होंने पूरा वापस से उन सारी चीज़ों को रिकॉल किया। वाज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वे अपना मस्तिष्क खोते जा रहे हैं या अपनी मेमोरी को खोते जा रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वे लगातार रोज़ अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, उनकी कंपनी काफ़ी बड़ी फर्म थी, उनकी जहाँ नौकरी थी वह एक बिग फर्म थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वहाँ पे एक जिम्मेदारी भरा कार्य भी कर रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, और वे अभी तक इस बात से अवेयर नहीं थे, इस बात को से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि कोई भी चीज़ उनके साथ में कोई सीरियस मिस्टेक उनसे अभी तक हुई हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, यह कल की ही बात थी कि उन्होंने लगातार आधे घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में एड्रेस किया था। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और यहाँ एक व्यक्ति जो है उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ इट इज़ पॉसिबल, यह कैसे संभव था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और यहाँ तक कि वह कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी जानता था, वेरी पर्सनल डिटेल्स भी उनके बारे में जानता था, जैसे उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, उनके ब्रदर के इंसान होने के बारे में। वह इंटीमेट डिटेल क्या थी ये विपिन बाबू यहाँ बताते हैं। द बैग ऑफ बुक्स, यू नो अबाउट द बैग ऑफ बुक्स, अबाउट द वाइफ्स डेथ, अबाउट ब्रदर्स इंसैनिटी, ये सारी की सारी बातें वह व्यक्ति जानता था। द ओनली मिस्टेक्स वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, वह केवल एक गलती कर रहा था, वह थी उनकी रांची की ट्रिप के बारे में। नॉट अ मिस्टेक, यह कोई मिस्टेक नहीं थी। अ डेलिबरेट लाई, ये जानबूझकर बोला गया झूठ था। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. 1958 में पूजा के समय वे कानपुर में अपने मित्र हरिदास बागची के जगह पे थे, हरिदास बागची के घर पे थे। All विपिन बाबू had to do was write to know. विपिन बाबू जो कर सकते थे वह यह था कि वे हरिदास बागची को एक लेटर लिखते। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं था हरिदास को लेटर लिखने का। क्यों नहीं था मतलब? विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, क्योंकि विपिन बाबू को उसी समय याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि हरिदास जो है अपनी वाइफ के साथ जापान की यात्रा पर कुछ सप्ताह पहले जा चुके थे। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास में उनका कोई एड्रेस भी नहीं था, उनके पते का कोई ठिकाना भी नहीं था कि वे कहाँ जापान में रह रहे थे, इसलिए उनको पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन यहाँ प्रूफ की आवश्यकता ही कहाँ थी, इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता ही कहाँ थी कि वे रांची थे, क्योंकि वे रांची गए थे, क्योंकि वे इस बात को बखूबी जानते थे कि वे रांची कभी गए ही नहीं थे। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वे इस बात से अपने आप में बिल्कुल अवेयर थे कि वे रांची कभी गए ही नहीं थे। एंड दैट वॉज दैट, और यही सब कुछ था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, और जो रिवर की जो हवा थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और विपिन बाबू जो थे के माइंड में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग्स के पास आते आते वे अपनी कार में फिर से सवार हो गए, और विपिन बाबू जब हेस्टिंग के नज़दीक पहुंचे तो विपिन बाबू ने यह निश्चय किया कि वे अपने ट्राउज़र को ऊपर करके देखेंगे कि वाकई उनके राइट नी पे कहीं कट लगा हुआ है या नहीं है। तो इस बात को सोच करके उन्होंने अपने ट्राउज़र को रोल अप किया और अपने राइट नी को ऑब्ज़र्व किया, और उन्होंने वहाँ क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या देखा? देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पे एक निशान था, काफ़ी पुराना निशान था, और एक यह इंच भर लंबा
कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड अकर्ड, और यह बता पाना असंभव था कि यह इंजरी, यह चोट उन्हें कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knees, he never had a fall as a boy and cut his knees, बचपन में कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वो गिर गए हों, उनके घुटने में चोट लगी हो। ऐसा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उन्होंने कोशिश की ऐसे इंसिडेंट को याद करने की, लेकिन याद नहीं कर सके। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक से विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई। उन्होंने उनके बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, उस व्यक्ति ने यह कहा था कि दिनेश उस समय रांची में ही था जबकि विपिन बाबू भी रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वह सीधे दिनेश मुखर्जी से इस बारे में पूछ लेते। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वे उनके बिल्कुल नज़दीक ही रहा करते थे। इन बेनिंदान स्ट्रीट में रहा करते थे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाना कैसा रहेगा, अपने मन में विचार करते हुए विपिन बाबू अपने आप से पूछते हैं। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, और क्या होगा जब वे कभी रांची गए ही नहीं होंगे और मैं रांची के बारे में उनसे पूछूंगा तो क्या होगा। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, और इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वे दिनेश से पूछेंगे विपिन बाबू कन्फर्मेशन के लिए कि क्या मैं रांची कभी गया था, और जब इस बात का दिनेश मुखर्जी को मालूम पड़ेगा तो उसका इफेक्ट दिनेश मुखर्जी, उसका रिएक्शन दिनेश मुखर्जी किस तरीके से देंगे, इस बात को सोच करके विपिन बाबू परेशान होने लगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और हो सकता है कि वह यह निष्कर्ष निकाल ले कि विपिन बाबू जो है पागल हो गए हैं। गोइंग नट्स का मतलब गोइंग मैड, पागल हो रहे हैं, पागल हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, यह बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होगा या बहुत ज़्यादा हास्यास्पद होगा कि इस बारे में दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वे अच्छे से जानते थे कि कितने दिनेश के जो सरकाज़्म में, दिनेश के जो व्यंग हैं, दिनेश के जो ताने हैं, कितने बेकार और कितने बुरे होते हैं और कितने बुरे तरीके से वो ताने मारता है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम के अंदर कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट भरते हुए विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, विपिन बाबू थोड़ा इजी महसूस करने लगे। सच ए न्यूसेंस, कितना कैसा पागलपन सी बातें हैं ये सारी की सारी। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे लोगों के कामों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, दूसरे लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों को परेशान करने के लिए इस तरीके की बातें कहने लगते हैं। ऐसा ख्याल विपिन बाबू के मन में उस समय आने लगा जब वे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे अपने रूम में बैठ करके। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और डिनर लेने के बाद में जब वे कंफर्टेबल हो गए, स्नगलिंग हो गए, अपने बेड में कंफर्टेबल फील करने लगे और एक जो न्यू बुक थ्रिलर वाली लेकर के आए थे उसको पढ़ने लगे, तो विपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में जो कि न्यू मार्केट में उन्हें मिला था उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर, विपिन बाबू ने इस बात को नोटिस किया कि प्रत्येक गुजरते हुए घंटे के साथ में द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, जो पिछले दिन की जो घटना थी वो धीरे धीरे उनके दिमाग पर हावी होती चली जा रही थी। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वह व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, फिर वह रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था, जबकि उसको उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, विपिन बाबू की पर्सनल लाइफ के बारे में उस व्यक्ति को सब कुछ मालूम था, परिमल घोष को सब कुछ मालूम था, तो वह यह गलती कैसे कर सकता था कि वह रांची गए थे या नहीं गए थे। तो इस बात में भी सच्चाई कहीं ना कहीं हो सकती थी कि वह शायद रांची गए हों और खुद ही भूल गए हों। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले विपिन बाबू ने ये डिसाइड कर लिया कि वे दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे, उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, ये अच्छा होगा कि इस क्वेश्चन को फ़ोन के ऊपर ही सेटल कर लिया जाए। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम उनके चेहरे की परेशानी, एम्ब्रेसमेंट, चेहरे की बेचैनी कम से कम दिनेश मुखर्जी महसूस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो ये बढ़िया होगा कि उनसे फ़ोन पे ही बातचीत कर ली जाए। 235616 विपिन बाबू डायल नंबर, विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर, ये दिनेश है, यहाँ मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़,
अच्छा बताइए क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। विपिन बाबू बोले कि मैं सिर्फ इतनी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, इतनी मालूमात करना चाहता हूँ कि जो 58 में एक इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, उसके बारे में आपकी मालूमात करना चाहता हूँ। 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सा इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट हुआ था। वर यू इन कलकत्ता राइट सो दैट ईयर, क्या आप पूरे साल भर उस समय कलकत्ता में ही थे, यानी 58 को आप कभी बाहर नहीं गए थे, 58 पूरे कलकत्ता में ही रहे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यह पहली चीज़ है जो कि मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। 58 मुझे अपनी डायरी कृपया चेक करने दीजिए, ऐसा दिनेश मुखर्जी ने कहा। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, 1 मिनट के लिए वहाँ चुप्पी रही। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू महसूस कर सकते थे कि उनकी हृदय की धड़कन जो है बढ़ती चली जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उनको पसीना भी आ रहा था, पसीने से तरबतर होते जा रहे थे। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, वंस इन फरवरी नियर बाय, एक बार फरवरी के आसपास, टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, मैं कृष्णा नगर गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन आप तो शायद इस बारे में जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, रांची की ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी तो मेरे साथ ही थे वहाँ पे। दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। बट व्हाट्स ऑल दिस नथिंग अबाउट, लेकिन ये सब के बारे में आप इन्वेस्टिगेटिंग क्यों कर रहे हैं। इस नथिंग का मतलब इन सब के बारे में आप पूछताछ क्यों कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आस्क्ड दिनेश मुखर्जी ने यह बात पूछी। नो, आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं मैं सिर्फ ऐसे ही जानना चाहता था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कह करके विपिन बाबू ने फ़ोन रख दिया। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स, विपिन बाबू ने रिसीवर को स्लैम्ड किया, जोर से पटका और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लग रहा था उनका मस्तिष्क जो है चकरा रहा है, तैर रहा है। ए चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। देयर वाज सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उन सैंडविचेस को नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, वे अपनी भूख को बिल्कुल भूल चुके थे। एपिटाइट मीन्स अपनी जो उनकी हंगरनेस थी, उनकी भूख जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो अपनी भूख को भूल चुके थे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।